बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि मार्केट 27 फरवरी को किस तरह मूव कर रही है और हमने अपनी ट्रेड किस तरह से मैनेज करनी है। यूएसडी की बड़ी न्यूज है 6:30 पीएम के ऊपर। 6:30 पीएम पे बड़ा मोहतात रहने का वक्त है। ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स हैं 0.4% से। अगर तो अबव आता है तो डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, वरना डॉलर इंडेक्स नीचे चला जाएगा। सेकंड न्यूज है वो भी 6:30 पीएम के ऊपर है। कोर ड्यूरेबल गुड्स हैं और उसके बाद फौरन बाद 7 पीएम पे न्यूज है और कंपोजिट एचपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। और उसके बाद 8 पीएम पर एक और बड़ी न्यूज है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। दो बड़ी न्यूज़ हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, गुड्स ऑर्डर हैं और उसके बाद जो सा सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। ये वाली न्यूज़ जो सी 8 पीएम के ऊपर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों की निस्बत, इसलिए इसके ऊपर फोकस करेंगे और इसको अचीव करने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए। नीचे हमारा आईबी का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफर हो जाएं। अब चलते हैं, सबसे पहले डीएक्सवाई को देखते हैं। डीएक्सवाई मैंने आपको पहले बताया था कि इन सबकी माँ है, तो जिस तरह ये मूव करता है तो बाकी चीजें फिर इस सब के ऊपर मूव कर रही होती हैं। ये वाला एरिया है डीएक्सवाई के लिए नेक लाइन है। ये देखें यहाँ पे पहले रेजिस्ट हो रहा है बार बार, यहाँ पे भी रेजिस्ट हुआ है, ये रेजिस्ट हुआ है, ये रेजिस्ट हुआ है। अब यहाँ पे इसका सपोर्टिंग एरिया है। अगर अपनी इस नेक लाइन को तोड़ता है तो रीटेस्ट पे ये सेलिंग में जाकर 102.944 तक जाएगा। लेकिन एक चीज देखें, यहाँ पे बतदरीज इसके पास सपोर्टें मौजूद हैं। एक इसके पास ये सपोर्ट मौजूद है, ये वाली नीचे ट्रेंड लाइन की जो सेकंड रे में ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसके पास सपोर्ट मौजूद है। तो इसके पास सेकंड सपोर्ट इसके पास 103 की मौजूद है। यानी कि अगर 50 पिप ये नीचे आता है तो 50 पिप तक हम इसको वेट करेंगे, उसके बाद ये ऊपर जाने की ज्यादा सलाहियत रखता है। लेकिन ये नेक लाइन मुझे टूटती हुई नहीं लग रही अभी, ये वाली नेक लाइन कि 103.500 तक ये अगर ना टूटा और यहीं से ऊपर चला गया तो आपकी बाकी सारी चीजें जो सी हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जिनमें जीबीपी यूएसडी नेगेटिव हो जाएगा और यूरो यूएसडी जो सा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर जरा फोकस करके चलिएगा। अभी मुझे ये बाइंग में लग रहा है डीएक्सवाई, जब तक ये इस एरिया को नहीं ब्रेक करता। अब चलते हैं गोल्ड को एक नजर देखते हैं कि आज के दिन में हमारा गोल्ड क्या कर रहा है और हमने गोल्ड में अपनी क्या ट्रेड लेनी है। तो चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड अपनी उसी एरिया में फंसा हुआ है जो मैंने आपको कल बताया था और अल्लाह का बहुत शुक्र है, कल हम अपने ग्रुप के अंदर हमने 2036 के ऊपर इसको सेल किया और 2025 के ऊपर हमने एक अच्छे पिप्स लेके इसमें से निकल गए। ये तकरीबन 110 और 120 पिप के करीब बनते हैं। हमारी चूंकि दो ट्रेड्स थी तो ये तकरीबन 200 पिप के करीब हमें एक दिन में गोल्ड ने दिए हैं। अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि वो जो आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं ग्रुप के अंदर आप उनको हासिल कर सके। अब अगर गौर करें तो गोल्ड जोन सा है वो इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, 2027 से सपोर्ट ले रहा है। तो एक चार्ट मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ, उसको फॉलो कीजिएगा। तो हो सकता है कि ये 2041 तक दोबारा आए और उसके बाद फिर ये निचली साइड पर निकल जाए। हमारा यही सिनारियो था कल और ये सिनारियो मैंने आपसे ग्रुप में भी शेयर किया था और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ग्रुप के अंदर सेम इसने वही बिहेवियर दिया जो हमने शेयर किया हुआ था। अब चलते हैं, एक नजर देखते हैं। ये वाला क्लियर हो गया इंशाल्लाह आपको। अगर कोई आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका टाइमली आंसर कर सकूं। यूएस ऑयल जो से उसमें चलते हैं। यूएस ऑयल ने अपनी सपोर्ट ली है उसी एरिया से जिस एरिया के मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे अपनी लाइनें लगा लें। ये लाइनें मैंने लगाई हुई हैं। अगर इसके ऊपर इसको रीटेस्ट करे, इसके ऊपर ट्रेड करे तो बाय में जाएंगे, तो आपको गोल्ड दोबारा 78 तक ले आया। अब अभी भी मुझे ये बाय में लग रहा है। अगर ये इस एरिया को नहीं तोड़ता, इससे ऊपर रहता है, तो ये 80 तक जाने की सलाहियत रखता है। इसलिए मैंने अपने ग्रुप में कल आपको मना कर दिया था कि यूएस ऑयल को मजीद सेल नहीं करना, बल्कि हम इसको अब बाय में देखेंगे। अगर ये अप साइड पे जाता तो अप साइड पे एक अच्छी ट्रेड हमें देगा, तो इसलिए इसके दरमियान बड़ा मोहतात रहिएगा। इसको हम बाय में देखेंगे
अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 77 को, तो फिर हम इसको 76.17 तक देखेंगे, इस एरिया में वेट करेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर सेल करेंगे, वरना हम बाय में रहेंगे इसके अंदर। और ये हमारा व्यू था यूएस ऑयल में। अब चलते हैं बीटीसी को एक नजर देखते हैं कि बीटीसी आज के दिन में क्या कर रहा है। तो बीटीसी जोन सा है वो हमारा बेहतरीन ट्रेड दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि 52 से नीचे में इसमें सेल में हूं, ठीक है, और 52 से ऊपर मैं इसके बाय में आ जाऊंगा। और कल ना सिर्फ इसने 52 को तोड़ा, बल्कि 52 से जोन सा वो 56 और 56,500 तक आपको ये लेके ऊपर एक नया हाई स्टे दिखा दिया। तो बीटीसी जोन सा वो स्टिल अपनी नई बुलंदियों की तरफ जा रहा है। तो बीटीसी को अभी हम सेल मजीद नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे इसका और देखेंगे कि जहां पे हमें कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी वो लेके इसमें से निकलेंगे। तो बीटीसी में अभी हम वेट करेंगे। अब एक नजर देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। और जीबीपी यूएसडी जोन सा है वो मुसलसल अपने उसी रेंज के अंदर, ये वाली जो रेंज थी, ये वाली रेंज, ये रेंज, इसके अंदर इसको तोड़ नहीं पा रहा। ये एक नई ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट की थी। यहाँ पे ये देखें, इस एरिया में इसने रेजिस्ट किया है, इस एरिया में रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया और यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर इस एरिया को नहीं तोड़ता 1.27900, अब ये सॉरी 1.26900, इस एरिया को नहीं तोड़ता तो आपको ये दोबारा 1.26 तक लेके आएगा। और अगर इसको भी तोड़ जाए तो रीटेस्ट के ऊपर हम इसको सेल करेंगे मजीद, तो आपको मजीद ये नीचे ले आएगा 1.25047 तक। लेकिन इसके लिए ये एरिया बहुत क्रिटिकल बन गया हुआ, ये वाला, ये ध्यान में रखिएगा क्या। और यहाँ पे ये जो सा एरिया है, यहाँ से मुसलसल ये अभी तक अप जा रहा है। तो अब इसका जो पहला चांस है, इसको इस एरिया को ब्रेक करना है। इस एरिया को अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाए तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेल लेंगे, अच्छी सेल लेंगे, तो आपको ये दोबारा नीचे ले आएगा। अब ये जो सा एरिया, इसके ऊपर फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा एक दफा, किस एरिया के अंदर अभी तक ये मूव कर रहा है और अप ट्रेंड में ही शो हो रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसको तोड़ जाएगा। आज हो सकता है न्यूज के ऊपर ही तोड़ जाए। अगर न्यूज के ऊपर तोड़ता है तो डाउन साइड पर आपको ये अच्छी ट्रेड देके जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।